हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं जय, वेलकम टू हार्ट सिटी पॉइंट। शुरुआत करते हैं वीडियो। और ये टॉपिक से रिलेटेड है खेल और विजेता 2022 से संबंधित। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी वनडे एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कौन से खेल का विनर कौन रहा, रनर अप कौन रहा। रनर अप मतलब उप विजेता कौन सा कंट्री या फिर कोई प्लेयर रहा है, और आयोजन कहाँ पे हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है सभी एग्जाम के लिए। तो आगाज करते हैं इस सेशन का। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 क्रिकेट विजेता कौन रहा है। तो यहाँ पे रहने वाला है विजेता मुंबई, और उप विजेता कौन रहा है तो हिमाचल जो रहा है, रनर अप रहा है। इसका आयोजन ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में किया गया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन और पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। तो मेलबोर्न में स्टेडियम जो है तो वो सबसे बड़ा है विश्व का। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है तो वो अपने इंडिया में है। वो कहाँ पर है तो वो है गुजरात में। कौन सा? मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट क्या है, महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 विजेता कौन रहा। तो महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 विजेता कौन रहा। तो यहाँ से तो सिंपल है, यहाँ से विजेता रहने वाला है भारत। अब महिलाओं को सबसे ज़्यादा छूट या फिर सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिली है तो इंडिया में मिली है। तो इंडिया इसका विनर रहा है। और किसको हरा करके विनर रहा है तो रनर अप रहा था यहाँ पे श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे है, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2022 विजेता कौन रहा। महिला में तो इंडिया रहा श्रीलंका को हरा करके। अब पुरुष में कौन रहने वाला है। पुरुष में श्रीलंका ने जब वहाँ पे हार गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है और हरा दिया किसको भाई साहब, हराया भी तो किसको, पाकिस्तान यहाँ पे उप विजेता रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिकेट का ईरानी कप 2022 विजेता कौन रहा। अब जो ईरानी कप होता है वो क्रिकेट से संबंधित है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि ईरानी कप किस खेल से संबंधित है। तो क्रिकेट का ईरानी कप 2022 विजेता कौन रहा। तो यहाँ पर विजेता रहने वाला है शेष भारत। और रनर अप कौन सा रहा था तो रनर अप रहा था सौराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, एशियाई स्क्वॉश टीम चैंपियनशिप 2022 में किस देश की पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। तो यहाँ पे जो स्वर्ण पदक जीता था वो इंडिया की पुरुष टीम ने जीता था। और यह इसका जो उप विजेता रहा था ये कुवैत उप विजेता रहा था। इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में हुआ था। और अगर महिला की बात करेंगे तो महिला विजेता जो टीम रही थी वो मलेशिया रही थी, और उप विजेता उसमें भारत रहा था। अच्छा, क्वेश्चन भी इंक्लूड है, एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2022 में किस देश की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता। तो मलेशिया ने स्वर्ण पदक जीता था, भारत यहाँ पे उपविजेता रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 विजेता कौन था। अब वहाँ पे सैयद मुश्ताक अली था और यहाँ पे सैयद मोदी, अलग अलग है क्वेश्चन। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 विजेता कौन रहा। तो यहाँ पे विजेता रहने वाली है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो कि कहाँ से संबंधित है तो ये हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और किस खेल से संबंधित है तो बैडमिंटन से। दो प्लेयर इसमें हैं जो कि तीनों प्लेयर बैडमिंटन से ही संबंधित हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है बैडमिंटन या फिर टेनिस। ठीक है, तो अगर पीवी सिंधु की बात करते हैं तो इन्होंने स्विस ओपन 2022 विजेता भी रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिंगापुर ओपन विजेता भी 2022 की पीवी सिंधु ही रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सुल्तान जोहर कप 2022 विजेता कौन रहा। तो सुल्तान जोहर कप 2022 विजेता यहाँ पे रहा था भारत। और यहाँ पे किसको हरा करके ये विजेता बना था तो ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ पे रनर अप रहा था। ठीक है, और उसके बाद करें यहाँ पे इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था तो आयोजन इसका किया गया था मलेशिया में। और यह एक हॉकी से संबंधित कप है। पूछा जा सकता है सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है तो हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 विजेता कौन सा देश रहा है। तो फीफा अंडर 17 विश्व कप विजेता जो रहा है स्पेन यहाँ पे विजेता रहा है। और उप विजेता कौन सा रहा है, कोलंबिया उप विजेता रहने वाला है यहाँ पे। इसका जो आयोजन कहाँ पे किया गया था तो इसका आयोजन किया गया था भारत में। ठीक है, और अगर स्पेन की बात करेंगे तो ये कौन से महाद्वीप में स्थित है तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और यूरोप और मोरक्को के बीच में स्वेज नहर आती है। ठीक है, तो स्पेन का जो ज़्यादातर जो व्यापार होता है स्वेज नहर के थ्रू ही होता है। और स्पेन को जो जीडीपी डिपेंड करती है वह स्वेज नहर के आवागमन पे ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट,
ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 विजेता कौन सा देश रहा है? तो ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 विजेता यहाँ पे चीन रहा है। और किसको हरा करके यह विजेता रहा है? तो यह भारत को हरा करके विजेता रहा है। यहाँ पर टोटल जो भारत ने मेडल अर्जित किए थे, भारत के नाम पे कुछ 38 मेडल थे, इसमें तीनों ही हैं, ठीक है। और इसकी बात करते हैं, आयोजन कहाँ पे हुआ था? क्रोएशिया में इसका आयोजन किया गया था। 25वां विश्व बिलियर्ड खिताब किसने अपने नाम किया? तो भाई साहब एक ही खिलाड़ी हैं जो हमेशा चर्चे में रहते हैं बिलियर्ड से, पंकज आडवाणी। नेक्स्ट यहाँ पे रहने वाला है फीफा महिला बास्केटबॉल FIBA, फीफा महिला बास्केटबॉल, फीबा, ठीक है ना, फीबा फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है ना, बास्केटबॉल विश्व कप 2022 विजेता कौन सा देश रहा था? तो इसमें अमेरिका विनर रहा था और किसको हरा करके? चाइना को हरा करके विजेता रहा है। इसका जो फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 36th राष्ट्रीय खेलों के फाइनल मुकाबले में किस राज्य की पुरुष टेबल टेनिस टीम ने स्वर्ण पदक जीता था? तो यह गुजरात जीता था स्वर्ण पदक। उप विजेता यहाँ पे दिल्ली रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है FIS जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 विजेता कौन सा देश रहा था? तो यहाँ पे नीदरलैंड विजेता रहा था अर्जेंटीना को हरा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। पूछा जाता है क्वेश्चन, पूछा जा भी चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना। डूरंड कप 2022 खिताब किसने अपने नाम किया? तो जो डूरंड कप है बेंगलुरु FC ने अपने नाम किया, किसको हरा करके? मुंबई सिटी FC को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण का खिताब किसने अपने नाम किया? ठीक है, तो जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है इसका दूसरा संस्करण आयोजन किया गया था कब? 2022 में। इसमें जैन विश्वविद्यालय विनर रही थी और किसको हरा करके? तो यह लवली यूनिवर्सिटी को हरा करके विनर रही थी। इसका जो मस्कट क्या है? इसका मस्कट रहा था वीरा। नेक्स्ट है किस टीम ने 35th स्पेनिश लीग खिताब अपने नाम किया? तो यहाँ पे विनर रहा था रियल मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? सेफ अंडर 17 2022 का खिताब किस देश ने अपने नाम किया? तो यहाँ पे विनर रहा था इंडिया और किसको हरा करके? नेपाल को हरा करके यहाँ पे विनर रहा है। अब सेफ अंडर 17, ठीक है, तो इंडिया सबसे सेफ जगह है। इंडिया ही एक ऐसा है जहाँ से पड़ोसी देशों से युद्ध कम होता है या पड़ोसी देश आक्रमण कम करते हैं, ठीक है ना, तो सेफ भारत रहा है। अब भारत का रोटी और बेटी का रिश्ता किसके साथ है? नेपाल के साथ में। तो भारत के साथ कहीं ना कहीं नेपाल भी सेफ रहता है क्योंकि नेपाल का हर संभव मदद भारत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो जो लुसाने डायमंड लीग हुआ था 2022 में, इसकी पहले भारतीय विजेता रहे हैं नीरज चोपड़ा, भाला फेंक से संबंधित है। नेक्स्ट है सेफ अंडर 20, वो था सेफ अंडर 70, ये है सेफ अंडर 20, विजेता कौन रहा? तो दोनों ही विजेता भारत रहा था, लेकिन 17 में सेफ था, मतलब उप विजेता रहा था नेपाल, और 20 में कौन सा उप विजेता? श्रीलंका। अब देखिए 17 में ज़्यादातर तो क्या होता है कि भारत का झुकाव नेपाल की तरफ पहले था, लेकिन अभी क्या श्रीलंका का भी हेल्प कर रहा है धीरे धीरे करके, तो 20वें में क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सर्वाधिक पदक के साथ कौन सा देश शीर्ष स्थान पर था? तो इसमें सबसे शीर्ष पर था ऑस्ट्रेलिया। कितने मेडल के साथ? टोटल 178 मेडल के साथ में यह शीर्ष स्थान पर रहा। भारत ने कितने मेडल स्थापित किया? तो भारत ने यहाँ पे 61 मेडल अपने नाम किया और ये था 5वें स्थान पर, ठीक है। इसका संस्करण कौन सा था? तो इसका जो एडिशन रहा था 222 एडिशन था। आयोजन इसका बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था और इसका जो शुभंकर है, इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर इसका था पेरी द बुल। क्या था शुभंकर? पेरी इसका शुभंकर पेरी द बुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने अपने नाम किया?
तो रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब मध्य प्रदेश ने अपने नाम किया और विजेता उप विजेता कौन रहा है, यहाँ पे मुंबई उप विजेता रहा था। मतलब कि यहाँ पे जो खिताब नाम किया मध्य प्रदेश ने, रनर अप रहा था वो मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 विजेता कौन रहा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 विजेता, इसका जो आयोजन था चौथा संस्करण था, ठीक है। इसमें विजेता जो रहा था हरियाणा विजेता रहा था, किसको हरा करके? महाराष्ट्र इसमें उप विजेता रहा था। इसका आयोजन पंचकुला हरियाणा में ही हुआ था। और उसके बाद इसका जो शुभंकर था पूछा जाता है, तो इसका शुभंकर था धाकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, IPL 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? तो यहाँ पे जो विनर रहा था गुजरात टाइटल्स विनर रहा था। और कौन सा उप विजेता रहा था? तो ये राजस्थान रॉयल्स उप विजेता रहा था। अब अभी तक हमने सिर्फ विनर ही देखे हैं, अब इससे कुछ डिटेल देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और अगर सबसे सफल टीम की बात करते हैं तो मुंबई इंडियंस, जिन्होंने 5 बार IPL का खिताब अपने नाम किया था। और जो गुजरात टाइटल्स के कप्तान कौन थे, ये भी पूछा था किसकी कप्तानी यहाँ पे विनर था गुजरात टाइटल्स, तो हार्दिक पांडे यहाँ पे कप्तान थे। इस बार 2 नई टीमें बढ़ाई गई थी, गुजरात और लखनऊ की। तो ये भी क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में, किसमें बना था? आई थिंक पेट में बना था या फिर रेलवे ग्रुप डी में बना था। उसमें पूछा था 2022 में IPL खेलने वाली कितनी टीमें थीं? तो 10 टोटल टीमें थीं, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं IPL का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। इंपॉर्टेंट है क्योंकि नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है और विश्व में दूसरा स्थान रखता है। इसका जो पुराना नाम था मोटेरा स्टेडियम था। और यह उसके बाद बात करते हैं कि कौन सा संस्करण था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 15वें संस्करण का आयोजन 2022 में किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि 32वें टोक्यो ओलंपिक 2022 में सर्वाधिक पदक किस देश ने अपने नाम किया? तो इसका जो आयोजन हुआ था पहले तो टोक्यो जापान में हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। पहला जो पदक शीर्ष स्थान पे रहा था वो अमेरिका रहा था। इसने टोटल 113 मेडल अपने नाम किया था, ठीक है। 113 मेडल अपने नाम किया था। और इसमें कौन कौन से कितने थे? तो 39 गोल्ड था, 41 रजत था और 33 कांस्य था। उसके बाद यहाँ पे भारत का स्थान जाना जरूरी हो जाता है। तो भारत यहाँ पे 48 स्थान पे था, कितने मेडल के साथ में? तो इसने टोटल 7 मेडल ही जीते थे। और पहला स्वर्ण जो जीता था नीरज चोपड़ा के उसमें जीता था। और यहाँ पे 1 स्वर्ण जीता था, 2 रजत और 4 कांस्य, कुल मिला के 7 पदक भारत ने जीता था। अब यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका जो शुभंकर था वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका शुभंकर था मिराई टोवा। और उसके बाद टोक्यो पैरालंपिक जो हुआ था उसका जो शुभंकर था सोमाइटी था। इसका संस्करण की बात कर लेते हैं तो कौन सा संस्करण था? ये 32वां संस्करण था। और यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रख सकते हैं, तो भारत का आधिकारिक ओलंपिक जो थीम सॉन्ग था लक्ष्य है तेरे सामने, पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद करें इसकी जो चीयर सॉन्ग था हिंदुस्तानी वे, और किसने गाया था? तो AR रहमान द्वारा गाया गया था। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो कौन था? एक तो मैरी कॉम थी, ये मुक्केबाजी से संबंधित है। और दूसरे कौन थे? मनप्रीत थे, ठीक है। ये पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। मतलब उद्घाटन समारोह में मैरी कॉम, मुक्केबाजी और मनप्रीत सिंह MM, ठीक है ना। और नेक्स्ट यहाँ पे समापन समारोह की बात करेंगे तो बजरंग पुनिया समापन समारोह में थे, जो कि पहलवान हैं और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पे? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 16वें टोक्यो पैरालंपिक 2021 में सर्वाधिक पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो पहले स्थान पे यहाँ पे चाइना हो गया है। और कितने मेडल के साथ में? टोटल 207 मेडल इसने अपने नाम किया। और उसमें से 96 स्वर्ण था, 60 रजत था, 51 कांस्य था। और भारत के स्थान की बात करेंगे तो भारत ने ओलंपिक से कुछ यहाँ पे सुधार लाया था। ये 24वें स्थान पे था, वहाँ पे 48वें, यहाँ पे 24वें। और इसने टोटल कितने मेडल अपने नाम किया था? 19 मेडल अपने नाम किया था, 5 गोल्ड, 4 रजत और 6 कांस्य पदक जीता था।
तो भारत ने काफ़ी सुधार किया था अपने यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि बात किया 16वां संस्करण था, आयोजन टोक्यो में हुआ था, पूछा जाता है क्वेश्चन। इसका जो शुभंकर था सोमाइटी, मतलब कि जो सोमाइटी, ठीक है ना। और टोक्यो ओलंपिक का मिराई टोवा, इसका सोमाइटी था। नेक्स्ट इसका जो थीम सॉन्ग था कर दे कमाल तू, और इसको गाया गया था संजीव सिंह जी के द्वारा। यहाँ पे पूछा जाता है इसमें उद्घाटन समारोह में किसने ध्वजवाहक थे भारत की तरफ से, तो टेक चंद्र इसमें ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह में। और ये भाला फेंक हैं, भाला फेंक खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट समापन समारोह में ध्वजवाहक थे अवनी लेखरा, जो कि एक निशानेबाज हैं। और उसके बाद करते हैं भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था, तो भारत के लिए पहला पदक भाविना पटेल ने जीता था, रजत पदक, जो कि ये प्लेयर हैं टेबल टेनिस की। नेक्स्ट इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन थे, तो इनका नाम है सुहास यतिराज। इन्होंने नोएडा के जिलाधिकारी हैं, बैडमिंटन खेल में इन्होंने रजत पदक जीता था। तो यहाँ से इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट रही थी। और 2024 में इसका जो आयोजन होगा कहाँ पे होगा, पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन 2024 में 17वां वाला होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक मोटिवेशनल कोट के साथ में इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और आप अगर इस वीडियो के एंड तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं उससे संबंधित वीडियो यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है जो पुरस्कार जो दिए गए 2022 के इंपॉर्टेंट वाले, वो सभी, और कोशिश करते हैं कि उसको ट्रिक से हम कितना डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये कोट रहा है, गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है। मतलब अगर आप गिर गए हो तो क्या हुआ, लेकिन गिरता भी वही है जो चलता है। बस इतना सा करना है कि उठकर फिर से चलना है। मतलब अगर गिर गए हो तो गिरे ही नहीं रहना है या फिर पीछे नहीं हटना है, बस इतना सा और करना है कि उठकर फिर से चलना है। तो इसी मोटिवेशन के साथ में इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और वो तैयारी का जो जुनून है वो आपके परिणाम तक ले जाएगा, आपको आपके सफ़र में भागीदार होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपनी वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी उम्मीद के साथ में ये वीडियो समाप्त करते हैं।